योग की महिमा का वर्णन। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं, उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग है और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिससे सभी आभासों से रहे निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है, जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है। वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है, वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं, वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत योगी हैं, वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते।